महिका ने मुस्कुराकर रंजीत से कहा, अपनों की खुशियां। इतना कहकर उसने सबकी की तरफ देखा और वहां से चली गई और सब लोग महिका को जाते हुए देखते रहे। वासु ने अपनी ठोड्डी पर हाथ रखते हुए सोचते हुए कहा, क्या दी ने सच में ऐसा कुछ मांगा है? फिर तो मैं भी मांगूंगा। सुमन काकी ने प्यार से वासु के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ चलो, और आपको यह जगह घूमना भी है ना? वासु ने खुश होते हुए कहा, हाँ। फिर उसने ताहिरी से कहा, दी आप चलेगी घूमने? ताहिरी जो अभी भी महिका की बात को सोचे जा रही थी, वासु की बात सुनकर वो अपने होश में आते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं चलते हैं? इतना कहकर वो उस ओर देखने लगी जहां महिका गई थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। कुछ दिनों बाद ताहिरी एक जगह पर मौजूद थी और वो बहुत ज्यादा हैरान नजर आ रही थी। उसने एक समय काफी गर्म कपड़े डद्दे पहन रखे थे और वो अपने ग्लव्स पहने हुए हाथों को आपस में रख डद्दे जा रही थी और उसके हैरानी वाला मुंह जो बहुत बाद खुला हुआ था और उसमें से अपने आप भाप निकल रही थी और वो अपने सामने खड्डधे एक बड्डधे से बर्फ के पहाड़ को देखे जा रही थी और उसी के लेफ्ट राइट युवराज और वैभव खड्डे थे जो कब का उसका ये रिएक्शन देखकर पक चुके थे। वैभव ने चिढ़ते हुए कहा, उसके क्या तुम अपने मुंह को बंद करोगी या एक बर्फ का गोला बनाकर मारूं कदापा? ताहिरी ने हैरानी से चिल्लाते हुए अपने आसपास हर जगह बर्फ को देखते हुए कहा, क्या कोई मुझे यह बताएगा कि हम इस समय इस कश्मीर की वादियों में क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग यहां छुट्टियां मनाने आए हैं? लेकिन किस चीज की छुट्टी? यह बोलकर वो वैभव और युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगी, जो उसकी बात सुनकर आसपास देखने लगे थे। उन्होंने ताहिरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उन कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखने लगे। हाँ, वो तीनों इस समय इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह कश्मीर में मौजूद थे। अपने सवाल का जवाब ना मिलते देख ताहिरी ने दोबारा परेशान होते हुए जमीन पर पैर मारते हुए कहा, तुम दोनों मुझे बता रहे हो या यही इन खूबसूरत वादियों में तुम दोनों को गाड़ दूं? वैभव और युवराज दोनों ने उसे देखा। अगर उन्होंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो सच में वो कर देंगी जो उसने कहा है। वैभव ने युवराज को इशारा किया। युवराज ने गहरी सांस लेकर ताहिरी से कहा, बॉस का ऑर्डर है ताही, और उनकी एक जरूरी मीटिंग यही है। ताहिरी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या उसकी मीटिंग किसी आतंकवादी से है? क्या वो फिर से कुछ प्लान कर रही है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सबसे बेदिधी बात, हमें यहाँ आए हुए इतने घंटों हो चुके हैं और वो हिटलर हमेशा की गायब भी हो गई। वो है कहाँ? तुम दोनों यहाँ हो तो वो कहाँ है? तुम दोनों में से एक को तो उसके साथ होना ही चाहिए था, नहीं तो मुझे ले जाती। इतना कहकर वो खुलकर सांस लेने गई, क्योंकि उसने फ्रस्ट्रेटेड में एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया था। वैभव ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आराम से बोलो, हम कहीं भाग थोड़ी ना रहे हैं और बॉस की मीटिंग कंपनी की तरफ से है और उनका इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनका बहुत नुकसान हो सकता था और उनका नुकसान हो ये बॉस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और वैसे भी अच्छा ही है। तुम्हारे लिए जब से हम यहाँ इंडिया से गए थे, बॉस के साथ साथ तुम भी दिन रात सिर्फ काम में डूबी रहती हो, चाहे कई कई दिन अस्पताल में बिताना हो या फिर कंपनी का काम हो। तुम हर पल सिर्फ काम में डूबी रही। बस बॉस के लिए तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें करती ताकि बॉस को सब ठीक लगे। लेकिन हम सब जानते हैं ताकि तुम जानबूझ खुद को बिजी रखती हर पल, ताकि तुम्हें किसी की याद कम आए। यह सुनकर ताहिरी ने अपना सर नीचे कर लिया था। फिर उसने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आधी बात सही थी, लेकिन आधी नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मही को जरा सी भी कोई तकलीफ हो। और बात रही याद की, याद तो हमेशा साथ ही रहती है, चाहे हम फ्री हो या हम बीजी हो। जिससे हम प्यार करते हैं उनकी याद हर पल हमारे साथ रहती है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी, लेकिन हाँ, आंखें नम जरूर हो गई थीं। युवराज और वैभव ने ताहिरी को देखा, फिर दोनों ने उसे लेफ्ट राइट से गले लगा लिया, जिससे ताहिरी हंसने लगी। युवराज ने ताहिरी का सर सहलाते हुए बात बदलते हुए कहा, बताओ, अच्छा है ना? आखिर बॉस की इस मीटिंग की वजह से तुम्हें अब काम से छुट्टी मिल गई। कुछ दिनों तक मजे करो। युवराज की बात सुनकर ताहिरी ने पहले सोचा, फिर खुश होते हुए कहा,
वैसे कह तो तुम सही रहे हो, वो हिटलर अपनी मीटिंग में बिजी रहेगी और कुछ दिनों तक मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीऊंगी। उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुरा दिए। तभी ताहिरी ने कहा, लेकिन मही कहाँ है, क्या तुम दोनों जानते हो? इतना कहकर वो वापस उन दोनों को देखने लगी। युवराज और वैभव ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ने ना में सर हिला दिया। मतलब दोनों ही नहीं जानते थे। आखिर महिका यहां आने के बाद गई कहां? वैभव ने ताहिरी से कहा, हम नहीं जानते। उन्होंने कहा था हम दोनों में से कोई उनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिक्र मत करो, वो 5 बॉडीगार्ड्स हैं उनके साथ, और जैसे ही पता चलता है हम तुम्हें बता देंगे। वैभव की बात सुनकर ताहिरी उन दोनों को शक की निगाहों को देखते हुए बोली, पता है मही, मुझे काफी दिनों से इग्नोर कर रही है। ऐसा मुझे लगता था और सही लगता था, और अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उसकी बात सुनकर पहले दोनों यहां वहां देखने लगे। फिर वैभव ने हंसते हुए कहा, आखिर हम तुमसे क्या छुपा सकते हैं? वैसे भी तुम हमसे भी आगे हो। अगर हम कुछ छुपा रहे हैं तो उसे पता करने की कोशिश करो। ताहिरी ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? वैभव ने उसे एक मुस्कान देते हुए कहा, शायद हां। ताहिरी ने अपना सर हिलाकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, देखना, अगर तुम दोनों कुछ छुपा भी रहे हो तो उसे मैं बहुत जल्दी पता करती हूं। फिर वो सामने देखते हुए कहा, फिलहाल तो मैं बर्फ में खेलने जाती हूं। वो इतना कहकर वो खुश होकर सामने भाग गई और उसे देखकर दोनों मुस्कुरा दिए। ताहिरी को देखते हुए वैभव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम्हें सच में लगता है कि वो यही है? हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, हम नहीं जानते वो कहां है। युवराज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, सही कहा, लेकिन बॉस की यहां सच में मीटिंग है और हो सकता है वो यही हो, नहीं तो इस मीटिंग के बाद देखते हैं। वैसे बॉस ने उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैभव ने कहा, हमेशा की तरह इस बार भी हमें पता नहीं चलेगा कि बॉस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। युवराज ने वैभव को देखते हुए कहा, तू एक बार उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करता? अब तो हम भी इंडिया में हैं, तू उनसे मिल सकता है। युवराज की बात सुनकर वैभव ने उसे देखा तो युवराज ने कहा, मैं सही कह रहा हूं। वैभव ने अपना नाम में सर हिलाते हुए कहा, मेरी वजह से उसे काफी तकलीफ मिली होगी। मैं नहीं चाहता उसे और कोई तकलीफ हो, और बिना बॉस के ऑर्डर के मैं कुछ नहीं करता। यह सुनकर युवराज ने हंसते हुए कहा, क्या जब तुमसे पहले उससे प्यार किया था तो क्या बॉस की परमिशन ली थी? युवराज की बात सुनकर वैभव ने अपना चेहरा फेर लिया। युवराज ने उसे अपनी तरफ मोड़ दहाते हुए कहा, विभू, यह गलत बात है तेरी। तू बॉस की परमिशन का इंतजार कर रहा है। क्या बॉस तुझे कहेगी? तू उसके पास जा, जिन्हें उनके बारे में कुछ याद ही नहीं है। वैभव ने बात बदलते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता बॉस कहां है? युवराज ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा था जब काम होगा तो वो आ जाएगी। उनके ना होने पर बाकी सबका ख्याल रखें, खासकर ताहिरी और वासु का। वैभव ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है बॉस यहां आने के बाद कहां जा सकती है? वैभव की बात सुनकर युवराज ने शांति से कहा, यह पहली बार नहीं है। वैभव जब बॉस बिना बताए कहीं गई है, वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। उन्हें ज्यादातर अकेले रहना पसंद है। युवराज की बात सुनकर वैभव कुछ कहने जा रहा था कि तभी उसके मुंह पर बर्फ का गोला आकर लगा। वैभव ने हड्डी ही बड़बड़ाते हुए सामने से देखा तो ताहिरी उसे ही आंखों से चैलेंज कर रही थी। वैभव उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें अभी बताता हूं, रुको। युवराज उन्हें देखकर हंस दिया। तभी उसके फोन में से एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने अपना फोन निकालकर देखा तो वो एक मैसेज को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। अब आगे रात के वक्त कश्मीर के उसी एक छोटे से गांव के एक खाली जगह पर, जहां कुछ कैंप के टेंट लगे हुए थे और वहां कई सारे आर्मी ऑफिसर्स नजर आ रहे थे जो कुछ न कुछ कर रहे थे, और उन्हीं के बीच आयान मौजूद था, जिसने एक नॉर्मल ब्लैक टी शर्ट और एक जैकेट और आर्मी पैंट और साथ ही कैप लगा रखी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहां ज्यादा तो नहीं, लेकिन हां, देखने के लिए रोशनी थी, जिसमें वो एक चार्ट तैयार कर रहा था और उसके आसपास कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद थे।
आयान को देखकर सब के सब ऑफिसर्स एकदम सीधे खड़े थे। किसी की नजरें भी इधर उधर नहीं हो रही थीं। आयान के साथ अंसार भी मौजूद था। अंसार सबको एक प्लान समझा रहा था जिसे सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। करीब 1 घंटे बाद सबको कुछ देर बैठने के लिए फुर्सत मिली तो सब कुछ देर के लिए आराम करने लगे। अंसार ने देखा कि आयान अभी भी काम कर रहा था। यह देखकर वो हिचकिचाते हुए आयान से बोला, चीफ क्या आप थोड़ी देर था। तभी आयान ने उसकी बात को काटते हुए तेज और सख्त आवाज में कहा, अंसार अगर तुम्हें आराम नहीं करना तो तुम्हें जो करने के लिए कहा गया है वो करो, जाकर टाइम वेस्ट मत करो, समझे। आयान की तेज और सख्त आवाज सुनकर सब अंसार को देखने लगे थे, लेकिन जल्दी ही सबने अपना ध्यान अपने आराम पर लगा दिया, नहीं तो जो कुछ देर का आराम मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। अंसार अपना हाँ में सर हिलाकर वही कुछ देर के लिए बैठ गया और दूर से ही आयान को देखने लगा, जो अभी भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। यह कुछ देर आराम का वक्त था तो सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, तो कुछ बस आराम से वही लेटकर अपने शरीर को थोड़ा पहुंचा रहे थे। तभी एक ऑफिसर ने वही रखा एक रेडियो ऑन कर दिया जिस पर धीमी धीमी आवाज में गाने बजने लगे और सब उन गानों का आनंद लेने लगे। बाकी आयान ने इस पर कुछ नहीं कहा था। आयान ने तो अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा रहा था। सोचता एक ऑफिसर ने उस रेडियो का चैनल चेंज कर दिया। तभी आयान के कानों में उस रेडियो में से आती एक आवाज पड़ी, MS इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट MS ने इस बार भी बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और तो और इस बार इंडिया में आकर उन्होंने खुद अपनी इस कामयाबी के लिए इंडस्ट्रीज के हर एक एम्प्लॉय को धन्यवाद कहा है। यह सुनकर शायद सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आयान के हाथ रुक गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आंखें एकटक सामने एक जगह को घूरने लगी थीं, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए थी। कुछ सेकंड्स बाद उसने वापस अपना सारा ध्यान फिर से अपने काम पर लगा लिया, जैसे उसके कानों ने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन अंसार जरूर यह सुनकर परेशान हो गया था। उसने जल्दी से उस रेडियो को बंद कर दिया। यह देखकर एक ऑफिसर ने कहा, क्या हुआ सर? अंसार ने कड़क आवाज में कहा, अब बहुत हो गया है आराम, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। अंसार की बात सुनकर सब ऑफिसर्स एक दूसरे को देखने लगे। वही अंसार तो आयान को देखने लगा था, जिसके चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। अगर चेहरे में कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ सख्ती और कठोरता।